नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघा। न्यूज ब्लास्ट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोतीडूंगरी मंदिर लेकर चलते हैं। पुष्य नक्षत्र के साथ ही प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर में गणेश चतुर्थी का उल्लास शुरू हो चुका है और गजानन महाराज का पुष्य अभिषेक व ध्वज पूजन के साथ जन्मोत्सव के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। इससे पहले महिलाएं कलश यात्रा लेकर मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर परिसर में गणेश जी महाराज के जयकारे गूंज उठे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोतीडूंगरी मंदिर से। बेहद खास नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के साथ ही प्रथम पूज्य गणपति बप्पा की गणेश चतुर्थी का उल्लास भी शुरू हो चुका है। और देखिए, विशेष तौर पर मोतीडूंगरी मंदिर में आयोजन किए जा रहे हैं। गजानन महाराज का पुष्य अभिषेक व ध्वज पूजन के साथ जन्मोत्सव के कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और इससे पहले महिलाएं कलश यात्रा लेकर मंदिर पहुंची। और ये सीधी तस्वीर प्रथम पूज्य गणपति बप्पा की तस्वीर आपके सामने। मंदिर परिसर में गणेश जी महाराज के जयकारे गूंज उठे हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर विशेष आयोजनों की शुरुआत हो चुकी है आज से, क्योंकि गणेश जन्मोत्सव के विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन की तरफ से पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम होगा। सिंजारा, मेहंदी, सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे और सभी कार्यक्रमों की तैयारी भी की गई है। पुष्य नक्षत्र पर अभिषेक हुआ है गणपति बप्पा का, प्रथम पूज्य का ध्वजारोहण और ध्वज पूजन का कार्यक्रम है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो कार्यक्रम मंदिर प्रबंधन की तरफ से सुनिश्चित किए गए हैं उसकी जानकारी भी दी गई थी। और अब जो रूपरेखा तैयार की गई है कार्यक्रम की, वो कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और ये सीधे गणपति बप्पा के दर्शन आपको करा रहे हैं। विघ्नहर्ता जो हर किसी के विघ्न को हर लेते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले जिनका आशीर्वाद बेहद जरूरी होता है, प्रथम पूज्य जो हैं और जिनके आशीर्वाद से कोई भी बाधा यूं ही टल जाती है, कष्ट मिट जाते हैं और नए कार्य की शुरुआत से पहले जिनके दर्शन, जिनकी पूजा सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनके जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ध्वजारोहण और ध्वज पूजन का कार्यक्रम, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक किया गया है गणपति बप्पा का। और देखिए, नियमित तौर पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं मोतीडूंगरी मंदिर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। मन में कामना, श्रद्धा भाव के साथ जितनी भी बाधाएं हैं विघ्नहर्ता वो हर लें, अपना आशीष प्रदान करें, क्योंकि भव्य गणेश उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन पुष्य नक्षत्र बेहद खास रहता है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह दिन बेहद अहम होता है, ये नक्षत्र बेहद अहम होता है। और आपने भी सुना होगा कि अगर किसी अच्छे कार्य की आप शुरुआत करें, या फिर वो घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, या फिर कुछ अन्य कार्य हो, गणेश जी की पूजा की जाती है और सबसे पहले प्रथम पूज्य का आशीर्वाद लिया जाता है और वो कार्य सफल होता है। किसी भी तरीके से उन कार्य में विघ्न नहीं पहुंचती है। बप्पा का आशीर्वाद बेहद शुभ और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी बेहद खास। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको गणपति बप्पा के दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब तो शुरुआत हो चुकी है विभिन्न कार्यक्रमों की। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जाएगा और उससे पहले तमाम जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो चुके हैं। ध्वजारोहण और ध्वज पूजन का कार्यक्रम, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे मंदिर में इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। और बात जब प्रथम पूज्य की आती है तो मन में कामना और श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस आस में कि जो भी वो कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वो सफल हों, विघ्न कोई भी उन कार्यों में नहीं पड़े, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो
और जिस उद्देश्य के साथ वो कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिले। आज से शुरू हुए हैं गणेश जन्मोत्सव के कार्यक्रम, जिसकी पूरी रूपरेखा मंदिर प्रबंधन की तरफ से तैयार की गई। हालांकि अलग अलग दिन और खास तौर पर बप्पा के भक्तों में उत्साह, उमंग, उल्लास देखने को मिल रहा है। मंदिर में जो श्रद्धा का सैलाब है, मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से श्रद्धा भाव से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं आशीर्वाद बप्पा का लेने के लिए। पूनम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं मोती डूंगरी मंदिर से ही, उनका रुख करते हैं। पूनम, क्योंकि बेहद खास ये मौका है और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, क्योंकि इससे पहले मंदिर प्रबंधन की तरफ से जानकारी भी दी गई थी कि हर एक दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि आप तो मौजूद हैं वहां पर। कितना पॉजिटिविटी आप महसूस कर पा रही हैं वहां पर, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसी तस्वीर वहां से है? दीपिका, अगर बात पॉजिटिविटी की आप करेंगी तो बस आप ये याद रखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज गुंजायमान है, ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समर्पभ निर्विघ्नं सर्व कार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया। क्योंकि 11 सितंबर से गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शुरुआत हुई है अभिषेक के साथ, उसके बाद ध्वजारोहण और ध्वज पूजन होगा, वो कार्यक्रम रखा गया है और अभी मोदक अर्पण चल रहा है। और इसके बाद जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो लगातार हो गई है। बात करूं मैं श्रद्धालुओं की तो मेरे सहयोगी कैमरामैन नरेंद्र आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जरा तस्वीरें दिखाइएगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर यूथ पहुंचा है, लोग पहुंचे हैं। हालांकि चाहे गणेश चतुर्थी का मौका हो, चाहे कोई भी हफ्ते का बुधवार हो या फिर कोई भी ऐसा संयोग हो, श्रद्धालु यहाँ पर आना नहीं भूलते। क्योंकि जैसे ही कहते हैं कि छोटी काशी के नाम से राजधानी जयपुर विख्यात है, गोविंद देव जी हमारे आराध्य हैं, वैसे ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी अपनी ही एक अलग आस्था है। तो लोग अपने आप ही यहाँ पर निकल आते, चाहे किसी शुभ काम की शुरुआत हो या फिर कोई नया वाहन लेना हो, तो सबसे पहले धोख जो है गणेश जी को लगाई जाती है। अब 11 सितंबर से गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी खास तैयारियां यहाँ पर हो रही होगी। पंडित जी को आप देख सकते हैं मोदक अर्पण करते हुए। और आपको एक और चीज बताऊं, 13 तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि 13 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और 10,000 नगों से जड़ा हुआ मुकुट जो है वो धारण करेंगे गणपति बप्पा। वैसे तो हर साल हीरो से जड़ा हुआ मुकुट जो है वो धारण करते हैं और इसीलिए अपने आप में बेहद खास हो जाता है। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 18 तारीख को सिंजारा का प्रोग्राम है जब मेहंदी लगाई जाती है और जो श्रद्धालु हैं काफी संख्या में पहुंचते हैं। जो मेहंदी गणपति बप्पा को लगाई जाएगी सिंजारे के रूप में, वो प्रसादी के रूप में लेने के लिए, अपने हाथ में सिर्फ एक टीका लगाने के लिए, क्योंकि वो आस्था है, वो भाव है। कहते हैं ना, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं और जब भी किसी शुभ काम की शुरुआत होती है तब गणेश जी को याद किया जाता है और इसलिए हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। पहले प्रथम पूज्य गणेश जी, चाहे किसी भी शुभ काम की शुरुआत हो। तो 19 तारीख को गणेश चतुर्थी का पर्व है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मोदक अर्पण यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन 13 तारीख को भी यहाँ पर मोदकों की झांकी सजेगी और 251 किलो का मोदक जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। और 20 तारीख को, यानी कि 19 तारीख के बाद 20 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और गणेश जी के अलग अलग जो प्रतिमाएं होंगी झांकी रूप में, वो गढ़ गणेश जाएगी। तो ये हमेशा से परंपरा है, लेकिन ये हर साल होती है और हर साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। दीपिका, बिल्कुल पूनम, वो तस्वीरें बयां भी ये कर रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। पूनम, क्योंकि बेहद खास हो जाता है, बप्पा के भक्त वहां पर मौजूद हैं और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो बप्पा का आशीर्वाद बेहद जरूरी होता है, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं और वही कामना लिए अगर कोई भी कार्य कोई शुरू कर रहा होगा या फिर प्रॉपर्टी लेनी हो या फिर कोई वाहन लेना हो, यहाँ पर अगर पहुंच जाए और बप्पा के दर पर अगर धोख लगा ले तो वो कार्य सफल होता है। उसी कामना के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है जिनका जिक्र आप कर रही थी, जाहिर सी बात है उनके मन में एक कामना जरूर होगी। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा, उनके मन में कामना है और वही कामना लेकर वो यहाँ पर आते हैं। कुछ श्रद्धालु से मैंने अभी बातचीत की थी तो उनका कहना था कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारी मन्नत पूरी हुई है, और कुछ श्रद्धालु ऐसे थे कि हम कुछ मांगने नहीं आए, बप्पा से सिर्फ हम आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि बिन मांगे वो हमारी मुराद पूरी करते हैं। ऐसे हैं गणपति बप्पा, सिर्फ उनसे भोले मन से, जैसे कहते हैं ना, भोले बाबा भंडारी है, शिव जी भगवान है, वैसे ही उनके बेटे गणेश जी हैं। बस सच्चे मन से अगर उनको याद किया जाए तो सभी मुराद पूरी कर देते हैं। बस वही धोख लगाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। छोटे बच्चे तो कहते हैं माय फ्रेंड गणेशा।